defect, note the definition please. If molten NaCl, if molten NaCl, if molten NaCl containing a little amount of SrCl2, strontium chloride, SrCl2 जिसको हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड बोलते हैं, is crystallized some of the ions of Na plus are replaced by Sr2 plus. ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ. मुझे एक क्रिस्टल को डेवलप करना है, एक आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है NaCl का क्रिस्टल. क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है तो इसमें मुझे Na प्लस आयंस मिलेंगे, Cl माइनस आयंस मिलेंगे, राइट. लेकिन इस पर्टिकुलर NaCl में मैंने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया है एज एन इम्प्योरिटी. स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड है एज एन इम्प्योरिटी. जब आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डिसोसिएट करते हो तो आपको स्ट्रोंशियम प्लस 2 चार्ज मिलेगा और 2Cl माइनस मिलेगा. यस. तो जनरली होता क्या है कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा होना चाहिए, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. पर क्योंकि आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी में है और क्रिस्टलाइज हो गया है, तो जनरली ये Na प्लस की जगह पे Sr2 प्लस आ जाएगा. अब ये बोलता है कि Na प्लस का जो चार्ज है वो +1 होता है, Sr2 प्लस का जो चार्ज है वो +2 होता है. तो जैसे ही आपका Na प्लस को Sr2 प्लस हटा देगा तो आप एक चीज देख सकते हो कि चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं +1 चार्ज को रिप्लेस करके +2 चार्ज लगाया हूं. तो उसको बैलेंस करने के लिए एक Na प्लस और एक हटाया जाएगा, राइट. आप लोग समझे क्या हुआ? एक कैटायन की जगह दूसरा कैटायन आया, पर क्योंकि इसका +1 था और स्ट्रोंशियम का +2 था, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रोंशियम के ऐड होने के बाद एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई Na प्लस. अब आप चेक कर सकते हो कि इनिशियली जितना प्लस था उतना ही माइनस है, राइट. तो यहाँ पे एक तरीके का वैकेंसी प्रोड्यूस हुआ. यस. सबसे पहला चीज ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया है, ठीक है. अब आपको ये लिखना है, ईच पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, ईच स्ट्रोंशियम 2 प्लस, ईच Sr2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस replaces 2 Na plus ions. Each Sr2 plus replaces 2 Na plus ions. It occupies the site of one ion. It occupies the site of one ion is equal to, it occupies the site of one ion is equal to, काट दो, it occupies the site of one ion and other site remains vacant. And the other site remains vacant. समझ में आया? वही चीज जो मैंने समझाया वो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, कि अगर एक जगह स्ट्रोंशियम 2 प्लस आ गया तो अगला वेकेंट हो जाएगा. अब आप 1 मिनट के लिए सोचो कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम +2 आयंस होंगे उतना ही वैकेंसीज क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मान लो कि एक और Na प्लस हट के अगर Sr2 प्लस आ जाता है तो एक Na और गायब हो जाएगा.
मतलब कि सीधी सी बात है कि जितने स्ट्रॉन्शियम आयंस आपके आएंगे उतने ही नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगे, और जो वैकेंसीज होंगी वो क्या होंगे, कैटायनिक वैकेंसीज होंगी, राइट। हालांकि मैं इसको दोबारा Na प्लस लिख देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके की वैकेंसीज से प्रोड्यूस हुआ जो डिफेक्ट है दैट इज जनरली कॉल्ड एज वैकेंसी, सॉरी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द कैटायनिक वैकेंसीज produced the cationic vacancies produced are equal to that of strontium plus 2 ions, and the defect produced by these vacancies is called impurity defect. एग्जाम्पल और एक नोट कर लीजिए, कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl। अगर आप इन दोनों को भी मिक्स करते हो तो ऐसा ही होगा, ओके। एग्जाम्पल, कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl के सॉल्यूशन को भी जब आप मिक्स करोगे ऐसा ही होगा। ये कैडमियम भी आपका +2 हो जाता है और Ag आपका प्लस होता है, राइट। ये नोट कर लीजिए। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो डिस्कस किया है वो दोनों ना ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब कि आयन हटा या एक पर्टिकुलर एटम हटा या वैकेंसी क्रिएट हुआ, उससे उसके एक स्ट्रक्चर जो अपन मैथ्स में बोलते हैं ना कि यार ये ज्योमेट्री है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। भले बीच से एटम जुड़ जाए या निकल जाए, उससे उसकी रेगुलरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अब जो मैं डिफेक्ट बताने जा रहा हूं, ये डिफेक्ट से इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब होती है, राइट। तो आप ये लिख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट, दिस डिफेक्ट disturbs the geometry of the solid, ठीक है। कैसे डिस्टर्ब करेगा, उसको इरेगुलर बना देगा by making its shape irregular। इरेगुलर समझते हो ना, कि मान लो पता है कि क्यूब ऐसा होता है, साइड से कट गया, इरेगुलर हो गया, ऊपर से चपट गया, इरेगुलर हो गया, ठीक है। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसके बारे में लिख लीजिए अपना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट अगेन हमको दो टाइप के बनाने हैं, ओके। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज जनरली ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज metal excess defect, and the second one is metal deficiency defect। नाम से ही पता चल रहा है, डेफिशिएंसी मतलब कमी, मतलब यहाँ पे मेटल की कमी हो सकती है, उससे डिफेक्ट है। और मेटल एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या है, ज्यादा, रिक्वायरमेंट से ज्यादा। डेफिनेशन लिखिए, this defect is due to anionic vacancies, in alkyl halides, like NaCl, KCl, इस तरीके के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो हैलाइड है, ठीक है, like NaCl and KCl show this type of defect। This defect is due to the, ऐसा है, ठीक है, हाँ,
This defect is due to the anionic vacancies in alkyl halides like NaCl and KCl. बस full stop करो, show this type of और मत लिखो, शुरुआत में तो लिख दी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी का, when crystals of NaCl are heated in an atmosphere, when crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal, and the chloride minus ions and the chloride ions Cl minus and the chloride ions diffuse to the surface of the crystal combine with sodium atoms to give NaCl. And combine with Na atoms to give NaCl. This generally happens by the loss of electron by sodium atoms to form Na plus ions. The released electrons diffuse into the crystal and occupy anionic site इसके अगले पॉइंट में लिखो, as a result the crystal now has excess of sodium. बाद लिखिए, the anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers. F centers, which impart yellow color to the crystals of NaCl. अब क्या हो रहा है इसको समझाना है मुझे, मैंने लिखवा दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये अगेन एक सॉलिड है, ठीक है। मैं NaCl अगर ले लेता हूं तो क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो मुझे कैसा मिलेगा, ये Na+ Cl- Na+ Cl-, इसको ऐसे मैं गोला कर लेता हूं, ठीक है। फिर ये Cl-, फिर ये Na+, फिर ये Cl-, आपको तो पता है इसी तरीके से होता है, ठीक है। Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-,
Na+Cl-। पॉइंट है ये कि वो ये बोल रहा है कि जब भी आपका NaCl बनता है, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि सोडियम आपके उस पर्टिकुलर सरफेस पे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो सोडियम डिपॉजिट होता है तो सोडियम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और सोडियम प्लस बनाता है, ठीक है। क्योंकि सोडियम उसके क्रिस्टल के ऊपर है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम प्लस बनाएगा, और जो क्लोराइड आया ना वो इस सोडियम प्लस से रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहां गया जो लॉस्ट हुआ। तो ये बोलता है द मोमेंट सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस क्रिस्टल के अंदर आके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को गायब करके उसके जगह पे आके बैठ जाता है। अब आप अगर देखोगे तो आपके पास Na+ के जो साइड्स हैं वो ज्यादा है क्योंकि एक Cl- गायब हो गया, राइट, ओके। तो Na+ का जो भी आपके साइड्स है या नंबर ऑफ Na+ आयंस वो ज्यादा है और Cl- के कम है, किसके कारण, ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके चारों ओर पे इधर देख लो, ये एक प्लस साइन है, ये एक प्लस है, ये एक प्लस है, ये एक प्लस है, तो ये जो एरिया देख रहे हो जो डेवलप हुआ है ये वाला, ऐसा करके इसको कहते हैं एफ सेंटर, इसको कहते हैं एफ सेंटर। एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से Na+, चारों तरफ जो आ गया है इसको कहते हैं एफ सेंटर, ठीक है। और द मोमेंट किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल में एफ सेंटर डेवलप हुआ, वो जनरली इलेक्ट्रॉन के आने से डेवलप होता है, तो वो क्या करता है, वो क्रिस्टल को कलर्ड बना देता है, क्रिस्टल को इम्पार्ट कलर, इम्पार्ट बोलते हैं, इट इम्पार्ट्स कलर टू द क्रिस्टल, वो क्रिस्टल को कलर्ड बनाता है। अब हर क्रिस्टल का कलर अलग अलग होता है, अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूं तो NaCl हो जाता है येलो कलर, ठीक है। अगर मैं NaCl की जगह लिथियम क्लोराइड लेता, ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड हो जाता पिंक, बस कलर याद रखना, ठीक है। अगर लिथियम क्लोराइड होता तो पिंक होता, और अगर KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये हो जाता वायलेट कलर, जिसको लाइलैक भी बोलते हैं, लाइलैक कलर, वायलेट बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल एक्सेस, यहाँ पे क्या एक्सेस है, आपका सोडियम प्लस ज्यादा है ना क्लोराइड आयन से, यस, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया डायरेक्टली, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, यस। तो अपन ने एक चीज क्या नोटिस किया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमारा मेटल जो है वो 1+X हो जाता है Cl से, ओके। ऐसे हमारे पास कई मेटल्स होते हैं, देयर आर, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स बोल लेते हैं, ऐसे हमारे पास कई मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनके बारे में अगर, जिनका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो उनमें मेटल जरूरत से जितना होना चाहिए उससे कम होता है और उसमें ऑक्साइड कंटेंट ज्यादा रहता है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, हम लोग एक आयरन ऑक्साइड को जानते हैं, राइट। आयरन ऑक्साइड होता है FeO फॉर्मूला, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर Fe1 है और O1, ठीक है, पर एब्सोल्युटली Fe1 नहीं होता है यहाँ पे भी, हालांकि जो Fe है वो 1 से थोड़ा सा कम होता है और O1। अब आप उस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, जहां पे आपको जो मेटल है वो 1 से कम मिल रहा है, राइट, और आपका जो एनायन है वो 1 मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका मेटल का डेफिशिएंसी इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे है। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि ये जो Fe है, FeO में
जो Fe का परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट ऑल 93% से 96% तक लाई करता है, 100% नहीं होता। मतलब कि अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो ये होना चाहिए Fe 0.93 से लेकर 0.96 तक, जो कि लेस देन 1 है। और यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन का वैल्यू 1 ही मिल रहा है, राइट। और इसका जो एवरेज वैल्यू है Fe का दैट इज 0.9501, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। अब इस पर्टिकुलर आप कंपाउंड में देखो कि आपका जो आयरन है वो जरूरत से कम है, मतलब यहाँ पे क्या है, मेटल की डेफिशिएंसी है। तो इस तरीके का डिफेक्ट जिसमें मेटल कम हो और इसका आपका जो नॉन मेटल ज्यादा हो वो होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना ही है। इसलिए मेटल एक्सेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मेटल डेफिशिएंसी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। इज इट क्लियर? ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपका सॉलिड स्टेट